Good morning, students of Standard 4. Today we will read about climate. Okay? यहाँ हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे. स्पॉटलाइट्स पे ध्यान देते हैं. अंडरस्टैंडिंग वेदर एंड क्लाइमेट. हम वेदर एंड क्लाइमेट को समझेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर एंड क्लाइमेट. कौन सा फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है वेदर और क्लाइमेट को. एंड सीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया का जो सीजन्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट. क्लाइमेट को हम लोग समझते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज़ क्लाइमेट. आप कभी ऐसा सोचे हैं कि क्लाइमेट आखिर है क्या. यू मे हैव नोटिस समटाइम्स व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग. कभी कभी आप देखते हैं जब आप सुबह उठते हैं इट इज़ ब्राइट एंड सनी. तो दिन क्या रहता है एकदम साफ और सनी रहता है. बाय आफ्टरनून इट बिकम्स क्लाउडी. और दोपहर होते होते क्या हो जाता है मौसम क्लाउडी हो जाता है, बादल घिर आते हैं. एंड देन इट रेन्स. उसके बाद क्या हो जाती है बारिश हो जाती है. इन द इवनिंग द स्काईज आर क्लियर एंड इट बिकम्स हॉट एंड ह्यूमिड. और शाम होते होते आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है. एंड मौसम कैसा हो जाता है हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म भी और उमस भरा हुआ. दिस डे टू डे चेंज इन एटमोसफेयर इज़ कॉल्ड वेदर. और ये डे टू डे धीरे धीरे दिन पर दिन क्या हो जाता है चेंज होते जाता है, जिसे कहते हैं हम वेदर. वेदर इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. वेदर जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म होता है मौसम के एटमॉस्फेयर को चेंज करने के लिए. इट कैन चेंज एनी सेकेंड, मिनट, आवर और ए डे. और ये बहुत मिनट सेकेंड में चेंज हो जाता है, दिन में भी बहुत बार चेंज हो जाता है. एंड यहाँ देखते हैं अब हम क्लाइमेट. क्लाइमेट इज़ द लॉन्ग टर्म चेंज और रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस इन ए लार्ज एरिया. क्लाइमेट क्या है एक लॉन्गर टर्म का चेंज है, ये कंटिन्यू बहुत दिन तक वैसा रहता है. weather condition pattern of weather condition in a large area. The weather pattern of a particular place or region is collected over a period of 30 years. This help in determining the climate of the particular place. अब फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करता है क्लाइमेट को. देयर आर मैनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. ओके सबसे फर्स्ट है यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है. इक्वेटर आप लोग जानते हैं ना क्या होता है. आप जैसे ये ग्लोब देखते हैं, ग्लोब के एकदम बीच में जो मिड में रहता है लाइन उसे हम कहते हैं इक्वेटर. एकदम सेंटर, जैसे ये दो पार्ट में बांटता है. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. प्लेसेस विच लाई नियर द इक्वेटर आर हॉट बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली. आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इस लाइन पे सामने रहे जो भी प्लेसेस होंगे वहाँ पे ये सन है, यहाँ सन का रेज क्या आएगा एकदम सीधा आएगा. और वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या रहेगा जो इस लाइन के नज़दीक रहेगा, या फिर इधर रहे प्लेस या यहाँ रहे, सन रेज उस पर डायरेक्ट पड़ता है. और उसके कारण वहाँ का वेदर कैसा रहता है हॉट बिकॉज द रेज ऑफ सन फॉल वर्टिकली ऑफ दैम. ऑन द अदर हैंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. जैसे जैसे हम इस इक्वेटर यहाँ जो बीच में जो लाइन होता है उससे हम जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, मूव अवे from the equator, the temperature decrease because the rays of the sun are spread over a large area of land. The dispersal of rays changes because of the curved surface of the earth. Polar regions are colder because the rays of the sun have to travel a longer distance as compared to the places near the equator. ये जो आपका पोलर रीजन्स होता है, पोलर रीजन्स कहते हैं एकदम यहाँ नीचे वाले हिस्से को और यहाँ सबसे ऊपर वाले हिस्से को, इसे हम कहते हैं पोलर रीजन. और यहाँ पे सनरेज बहुत दूर हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी भी रहती है. और ये इसलिए होता है क्योंकि देर आर की ट्रैवल नो लॉन्गर डिस्टेंस कंपेयर टू द प्लेसेस नियर टू द इक्वेटर. यहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे जल्दी पहुँच जाती है और यहाँ पे पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि ये सेंटर का एरिया है, इक्वेटर एरिया, और यहाँ पे सनरेज सबसे जल्दी पहुँचता है और ये एरिया तक तो पहुँचता ही नहीं है. ओके नेक्स्ट फैक्टर क्या है. एल्टीट्यूड, हाइट अबव सी लेवल. द हायर द लोकेशंस ऑफ ए प्लेस द कूलर it is. For instance, if we travel from plains to the mountains, we find that as we go higher, the temperature decrease and it becomes cooler. आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचे जगहों पे जाते हैं, जैसे आप माउंटेन रीजन्स पे चले जाएंगे तो देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है धीरे धीरे लो होता है और वेदर कैसा हो जाता है वहाँ का एकदम कूलर रहता है, टेम्परेचर एकदम कूल ठंडा. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. लैंड्स हीट्स एंड cools faster than the sea.
द कोस्टल एरियाज़ हैव मॉडरेट टेम्परेचर, जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं जो समुद्र के किनारे वाले हैं, सीज़ के साइड वाले, वहाँ कोस्टल एरियाज़ में टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है. सो दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. दिस हैपन बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीज. और वहाँ का वेदर कैसा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. तो दिस हैपन बिकॉज द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीज, ये होता है वहाँ के सी ब्रीज के कारण भी. क्लाइमेट ऑल्सो इफेक्ट द एनिमल एंड प्लांट, और क्लाइमेट एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी बहुत इफेक्ट करता है. लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर, द फूड दे ईट, द काइंड ऑफ हाउस दे लिव in and their फार्मिंग मैथड ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. खाना हमारा, पहनना, कपड़े पहनना, हमारा घर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस पे, क्लाइमेट पे. जैसा क्लाइमेट रहेगा वैसे हम कपड़े पहनेंगे. हम भी देखते हैं अगर सर्दियों का मौसम आता है तो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं. अभी रेनी सीज़न चल रहा है, समर सब ख़त्म हो रहा है, रेनी सीज़न आ गया है. तो रेनी सीजन्स में क्या होता है, लोग अम्ब्रेलाज लेते हैं, साथ में रखते हैं, रेन कोट पहनते हैं. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हमारा वैसा और वैसा खान पान भी हो जाता है. सीजन्स. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. इंडिया एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ आवर कंट्री. इंडिया में डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स को यहाँ पे देखा जाता है. क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है. एंड द वेरिड लिस्ट फीचर्स लाइक कोस्टल एरियाज, माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन्स. इंडिया एक्सपीरियंस 3 मेन सीजन्स इन ए ईयर. इंडिया मेन 3 सीजन्स हैं. दे आर समर, विंटर एंड रेनी सीजन्स. समर सीजन. द समर सीजन स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड कंटिन्यू टिल जून. जून तक समर सीजन रहता है आपका. द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट आर शॉर्ट. समर्स मौसम में क्या होता है, समर सीजन में दिन होता है वो बहुत बड़ा होता है और रात छोटा होता है. इन द नदर्न प्लेन्स एंड सेंट्रल इंडिया द टेम्परेचर्स गो अप टू 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड द लू. गर्मियों में बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं तेज़ से, जिसे कहा जाता है लू. ब्लो इन द रीजन एंड कॉज डस्ट स्ट्रोम. उसके साथ डस्ट स्ट्रोम्स भी बहते हैं. द डेजर्ट रीजन इन द नदर्न वेस्टर्न पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी हॉट. देयर आर फ्रिक्वेंट sandstorms in these areas and the temperature may rise up to 47 degrees Celsius. The coastal areas, because of their nearness to the sea, are neither too hot nor too cold. The cool winds which blow from the sea keep the temperatures low. However, humidity is very high. वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होता है. एंड द कूल विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी. जो ठंडी हवाएं समुद्र से आती हैं, कीप द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को क्या कर देती हैं, लो कर देती हैं. द माउंटेन्स आर द ओनली एरियाज विच एक्सपीरियंस कूल एंड प्लीजेंट क्लाइमेट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर. और माउंटेन्स रीजन ही एक ऐसा जगह है, माउंटेन्स एरिया, जहाँ पे कि कूल मौसम रहता है और प्लीजेंट क्लाइमेट वहाँ का होता है. दिस इज़ द रीज़न वाई सो मैनी टूरिस्ट विजिट एरिया इन समर सीजन. इसीलिए वहाँ पे जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो समर सीजन में कहाँ जाते हैं, माउंटेन्स एरिया की तरफ जाते हैं वो. रेनी सीजन. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून मानसून विंड्स बीइंग टू ब्लो टुवार्ड्स द लैंड फ्रॉम द सी. These monsoon winds blow from the Bay of Bengal and the Arabian Sea, carrying a large amount of moisture with them. और ये हवाएं चलती हैं अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से और अपने साथ बहुत सारे अमाउंट में मॉइस्चर अपने साथ लाती हैं. द फर्स्ट शावर ऑफ रेन हिट द मालाबार कोस्ट by the first week of June. Gradually the monsoon winds cover the entire country except तमिलनाडु. सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ के हमारे पूरे कंट्रीज़ में बारिश होने लगती है, रेनी सीज़न आ जाता है. द वेस्टर्न कोस्ट एंड द नदर्न ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव हैवी रेनफॉल. मत्स्यनरम इन द काशी hills of Meghalaya receive the highest rainfall in the world. Rajasthan and Gujarat receive very little rainfall.